नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं राइजन इंडिया न्यूज। रूस ने जैसे यूक्रेन वापस लिया, क्या भारत भी पीओके वापस ला पाएगा कभी? रूस ने चुप्पी तोड़ा और यूक्रेन को नाटो का होने से रोका। ये बात किसी से छिपा नहीं है कि 1991 में सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स USSR का विभाजन हो गया, यानी रूस के टुकड़े हो गए और छोटे छोटे कई देश अस्तित्व में आ गए। USSR सोवियत संघ के टूटने से अगर कोई देश खुश था तो वो था अमेरिका, क्योंकि रूस के साथ अमेरिका का कोल्ड वॉर काफी लंबे समय से चली आ रही थी। उसके बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि जो देश रूस से टूटकर आजाद हो गया है उसे तुरंत नाटो कंट्रीज का हिस्सा बना दिया जाए, ताकि बाद में रूस चाहकर भी इन देशों को अपनी धरती से न मिला पाए। इसी के लिए नाटो में वो बहुत से देश आकर मिल गए जो कभी रूस का हिस्सा हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके फाउंडिंग मेंबर थे अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज, यानी इनडायरेक्टली रूस से टूटे सोवियत संघ से टूटे देश अब अमेरिका प्रवक्त क्षेत्र में जाने लगे थे, जिससे रूस बौखलाया हुआ था। लेकिन रूस ने सही वक्त का इंतजार किया। धीरे धीरे वो बहुत सी छोटी छोटी कंट्रीज जो सोवियत संघ से टूटी थी वो नाटो का हिस्सा बनती गई और अमेरिका के प्रभाव में जाने लगी। रूस हर बार आपत्ति प्रकट करता था, लेकिन जब बात यूक्रेन की आई तो टैक्टिकली यूक्रेन ऐसी जगह है जिसके बॉर्डर सीधे रूस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में रूस के लिए इसका टैक्टिकल महत्व, अगर यूक्रेन नाटो देश में शामिल हो जाता तो नाटो फौज, जिसका हिस्सा अमेरिकी सेना भी है, वो रूस को अपने ही घर में कभी भी घेर लेता। इसलिए रूस इसका जोरों शोरों से विरोध करता था। यूक्रेन और रूस की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। अगर पीओके पर पाकिस्तान का आधिकारिक रूप से कब्जा हो गया तो पाकिस्तान की सीमा चीन से सीधे जुड़ जाएगी। वो बात अलग है कि पीओके में आज पाकिस्तान अपनी पैराबेल सरकार चला रही है और चीनी सैनिक और चीनी लोग पीओके से पाकिस्तान प्रवेश कर रहे हैं। वेडिटन रोड परियोजना के तहत ये वहाँ काम कर रहे हैं। चीनी अपने देश से यूरोप तक रोड नेटवर्क बिछा रहे हैं, जिसके बीच में पीओके भी पड़ता है। लेकिन अगर रूस की तरह भारत भी पीओके पर वापसी सोचा है तो भारत की सरजमी को चीनी कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। खुद भारत को घेरने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होगी पीओके की जमीन, और ये बार बार की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर भारत ने देर की तो भारत की जमीन और समंदर दोनों ओर से चीन उसे घेर सकता है, क्योंकि श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट या फिर म्यांमार का पोर्ट समुद्री इलाके में चीन ने भारत को लगभग घेर ही लिया है। अगर भारत ने वापस पीओके प्राप्त कर लिया तो पीओके के रास्ते पाकिस्तान चीन बॉर्डर कभी नहीं मिल पाएगा और एक बड़ा रास्ता तय करना पड़ेगा चीन को पाकिस्तान पहुँचने के लिए। युद्ध जैसी हालातों में ये भारत के लिए बहुत बड़ा सफलता होगा। भारत को पुतिन से सीखना चाहिए, क्योंकि उसने सही समय का इंतजार किया और उसने उस समय का इंतजार किया जब अमेरिका पूरी तरह कमजोर हो चुका था और अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुका है। इस महामारी ने अमेरिका की इकोनॉमी की कमर पूरी तरह तोड़ दी है। अमेरिका को देखा जाए तो आज की तारीख में अमेरिका किसी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, नहीं तो दो देशों के बीच टांग अड़ाने की पुरानी आदत है। अमेरिकी हथियारों के बल पे पाकिस्तानियों ने न जाने कितने हिंदुस्तानी जवानों की जान भी ली। लेकिन आज की स्थिति में अगर भारत खुलकर सामने आता है तो उम्मीद है कि अमेरिका भारत और पीओके के बीच नहीं आएगा। अगर कोई आया भी तो वो होगा चीन। इसका सीधा व्यापारिक और आर्थिक इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान के साथ, ऐसे वक्त में रूस भारत का साथ जरूर देगा। महामारी ने चीन की भी कमर खूब तोड़ी है। चीन भी आज की तारीख में फुल पावर में नहीं है कि वो आए और भारत से भिड़े और अपनी नुकसान कराए। अब बात आती है मोदी जी की इच्छा शक्ति पर। पुतिन ने तो दिखा दिया कि उसे सालों साल की बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। जो करना था कर दिया रूस ने। अब मोदी जी की बारी है। क्या वो ऐसा कुछ कर सकते हैं पीओके के साथ? क्या मोदी जी पीओके से पाकिस्तानियों को खदेड़ कर बाहर कर सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।